हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की जो हमारी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है उसमें दूसरा है और ये आपके आगामी परीक्षा ने टीजीटी पीजीटी अदर कॉम्पिटिटिव जो जीएस जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें उपयोगी हो सकता है। आइए हम देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। वैशाली में जो है स्त्रियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। हमारा हमारा अगला प्रश्न है कि सही युग्म को चुनिए। देखिए, इसमें कुछ गुफाएं या मंदिर दिए गए हैं, उसको हमको बताना है इसका निर्माण किसने किया है। तो देखिए, इसमें जो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें जो सही युग्म है डी है, क्योंकि खजुराहो जी के जो मंदिर का निर्माण है चंदेलों के द्वारा किया गया था और ये सारे आपके गलत हैं। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। एलोरा कंदराओं का जो निर्माण है, एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। महाबलीपुरम का जो मंदिर का निर्माण है पल्लवों के द्वारा किया गया। मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है मदुरै के द्वारा किया गया, मदुरै के जो शासक थे उनके द्वारा किया गया। खजुराहो का जो मंदिरों का निर्माण है वह चंदेल के शासकों द्वारा किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो बुद्ध का जो है कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। किसके सिक्कों पर? कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुबा और क्रुमु। कुबा जो क्रुमु नदियां हैं वो अफगानिस्तान में मिली हैं और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कुबा काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुआल स्वात जो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां हैं या अफगानिस्तान में बहती हैं। ऋग्वेद में इन नदियों का उल्लेख जो है आर्यों का अफगानिस्तान के संबंधों को होना परिलक्षित होता है। अगला हमारा प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज की राज्यसभा को जो है हेमचंद्र अलंकृत करते थे। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। यद्यपि हेमचंद्र ने कुमारपाल जो जिसका शासन काल 1143 से 1173 था और जयसिंह सिद्धराज दोनों की सभा को सुशोभित किया था, लेकिन उनको प्रमुखता जो है जयसिंह सिद्धराज के काल में मिला था। हेमचंद्र जो थे वह हेमचंद्र सूरी जो थे भारतीय जैन विद्वान थे, अच्छे दार्शनिक थे, व्याकरणविद थे, इतिहासकार भी थे। हेमचंद्र का जन्म जो है गुजरात राज्य में हुआ था और सिद्धराज जयसिंह प्रथम के शासनकाल में हेमचंद्र को प्रसिद्धि प्राप्त हुई और सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के वह सलाहकार थे। कुमारपाल हेमचंद्र को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। अगला हमारा प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो इसका त्रियुगी विभाजन जो है थॉमसन ने किया। किसने किया? थॉमसन ने किया था। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य लौह युग 3 स्तरीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके रचयिता जयदेव हैं। जयदेव जो हैं गीत गोविंद के रचयिता हैं। और इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। यह काव्य जो है राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित है। कहा जाता है कि 12वीं सदी का यह महान संस्कृत कवि था जो बंगाल के सेन वंश लक्ष्मण सेन का समकालीन था। और कहा जाता है कि पहले इन्होंने संन्यास ले लिया था, किंतु बाद में पद्मावती नामक स्त्री से प्रेम होने के कारण ये पुनः संसार में लौट आए और उससे उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने कृष्ण की भक्ति पर अनेक गीतों की रचना की। उनका जो अमर ग्रंथ गीत गोविंद है, उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में अनेक गीत लिखे और कहा जाता है कि गीत गोविंद जो ग्रंथ है वह संगीत प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वह बीड़ा को बजाते थे। किसको बजाते थे? बीड़ा को बजाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जहांगीर बल्ख युद्ध इससे संबंधित नहीं है। अन्य सभी बाबर का खानवा से संबंधित थे, हिमायू चौसा युद्ध से संबंधित थे, अकबर हल्दी घाटी से संबंधित थे, लेकिन जहांगीर जो था बल्ख से संबंधित नहीं था। बल्ख युद्ध से संबंधित जो थे वो शाहजहां के शासनकाल में जो है 1646 ईस्वी में बल्ख का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए ये स्मारक है और इसमें निर्माता कौन है ये बताना है। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है इसका निर्माण अकबर ने किया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है उसका निर्माण शाहजहां ने किया था। अब मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। ठीक है, इसका जो सही क्रम हो जाएगा वह ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3, डी का 4। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या आप देख सकते हैं। जैसे अलाई दरवाज़ा दिल्ली जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने किया, मोती मस्जिद जो आगरा में है उसको शाहजहां ने किया, मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से भारत में प्रचलित करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को प्राप्त है। यद्यपि भारत में इक्ताओं का वितरण मोहम्मद गोरी ने शुरू कर दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था प्रथम इक्तादार था और कहा जाता है कि जो इक्तादार शब्द है वह अरबी शब्द है। कौन शब्द है? अरबी शब्द है। इक्तादार व्यवस्था का जो कार्यकाल था अधिकतम 3 वर्ष का था और इसकी जो परिभाषा है वह तुसी के सियासतनामा में दिया गया है। मोहम्मद गोरी कहा जाता है, मोहम्मद गोरी विजय के शीघ्र बाद उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित किया और सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को झांसी का इक्ता प्रदान किया। इल्तुतमिश ने इक्ता को दिल्ली सल्तनत में व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। अगला हमारा प्रश्न है, अबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका अबू का जैन मंदिर किससे बना था? तो बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर से बना है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर का बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम का जो सामंत था बिमल ने बनाया था। बिमल शाह जिसे कहा जाता था, बिमल ने बनवाया था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें डी सही सुमेलित है, क्योंकि दिल्ली में जो है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है, अन्य सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, खुलदाबाद में जो है औरंगजेब का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा है, दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है। अगला हमारा प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था। सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम कि अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय जिसका शासनकाल 1177 से 1192 था, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। कहा 1192 में जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं दे सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो था। इन्होंने असहयोग आंदोलन का जो समर्थन किया था लेकिन इसके परिणाम नहीं देख सके थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने असहयोग आंदोलन के स्वरूप को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई थी, किंतु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसके जो परिणाम थे उसको नहीं देख पाए थे। ये जो मृत्यु थी 1 अगस्त 1920 को ही हो गई थी। ठीक है, और यह असहयोग आंदोलन 1922 तक चला था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर अरुणा आसफ अली ने आंदोलन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसएन सेन। एसएन सेन ही सरकारी इतिहासकार थे, यानी अंग्रेजों के इतिहासकार थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है 1857। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास। सी आर दास जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। और सी आर दास जो है 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर अपने तत्कालीन चुनाव में भागीदारी करने के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना की थी। और होम रूल आंदोलन से तिलक और एनी बेसेंट जुड़े थे। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे मद्रास में इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित जो घटनाएं दी गई हैं, इनका कालानुक्रम क्या है? देखिए, पहले क्रिस मिशन आया, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद बाइबल ऑफर, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ACDB। ACDB इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान क्रिप्स मिशन जो था आपका मार्च 1942 में, कैबिनेट मिशन प्लान जो था मई 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो था अगस्त 1942 में, बाइबल ऑफर जो था जून 1945 में। अगला हमारा प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और कारण क्या है? साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो इसका उत्तर सही है, ए सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए सही का व्याख्या है, क्योंकि भारत में सभी जो 7 सदस्य थे वह अंग्रेज थे और कोई उसमें भारतीय नहीं था। ठीक है, और एक भी भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंगल पांडे जो है बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। 29 मार्च 1857 को 34 NI बटालियन के मंगल पांडे ने बैरकपुर में छावनी में चर्बी युक्त कारतूसों के मुद्दे पर विद्रोह कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसमें लेखक हैं और उनकी कुछ कृतियां दी गई हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ से हैं, माइकल मधुसूदन दास जो है कैप्टिव लेडी से हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है गोरा से हैं, सरोजनी नायडू जो हैं द ब्रोकिन की पुस्तक के लेखक जो हैं ब्रोकिन विंग हैं। तो ये जो कृतियां हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ABCD जो है 1 2 3 4 से मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती जो है नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति का है, और जो आपका प्राचीन श्रावस्ती है वो गोंडा जिले में, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है उसके पास स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, यापनी किस का एक संप्रदाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का। यह जैन धर्म का संप्रदाय है, और यापनी जैन धर्म के श्वेतांबर मान्यताओं का पालन करने वाला संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम भागवत उपाधि धारण की थी, परम भागवत की। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था, और चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति मिली है। इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म के कुछ अन्य चिन्ह मिले हैं, शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी का अंकन भी मिलता है उनके सिक्कों पर। और कुछ जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं, जैसे स्कंद गुप्त का जूनागढ़, बुद्ध गुप्त का एरण अभिलेख जो है वह विष्णु स्तुति से प्रारंभ होता है। ठीक है, चक्रपालित नामक गुप्तकालीन एक कर्मचारी था, इसने भी विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय फले फूले थे? ये शुंग वंश के समय फले फूले थे। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो वे यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए आंदोलन दिया गया है, इससे हमको
मैच कराना है किस राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए कुकी आंदोलन जो है आपका त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, कुका आंदोलन पंजाब से, पाबना कृषि विद्रोह जो है बंगाल से, बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपका स्थान है जहाँ से 1857 क्रांतियाँ कुछ लोगों ने नेतृत्व किया था, उससे हमारा ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए झांसी से जो जुड़ी थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से अजीमुल्ला खां थे, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आप कमेंट करिए, जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।